हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से यहाँ पे हम देखेंगे उत्तराखंड में हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे ऐसी भर्तियों का ज़्यादातर नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलता है जो आउटसोर्स के बेसिस पे निकली होती है या परमानेंट बेसिस पे निकलती है। और वो जो भर्तियां होती है वो उनमें जो पोस्ट होती है किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो नोटिफिकेशंस है उनके बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो हर कहीं पे आपको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के तहत आज हम एक जो है नई भर्ती के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये भर्ती आपकी चल रही है उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के तहत। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में ये भर्ती निकली हुई है। तो अगर अभी तक आपने इस जो है भर्ती का विज्ञापन नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में देख लीजिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो सीधे हम इसका जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये जो भर्ती हो रही है, जो आदर्श संस्कृत ग्राम है वहाँ पर एक अंशकालिक संस्कृत प्रशिक्षक के नियोजन के संबंध में ये भर्तियाँ चल रही है। तो जो आदर्श संस्कृत ग्राम है उसके लिए ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा द्वितीय राजभाषा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं प्रदेश में, आपको बता दें कि 2010 से प्रदेश की जो दूसरी भाषा है वो संस्कृत है। पहली भाषा तो हिंदी थी, उसके 2010 से जो प्रदेश की जो है दूसरी भाषा संस्कृत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार एवं प्रदेश में संस्कृतमय वातावरण बनाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड शासन के संस्कृत शिक्षा अनुभाग के पत्र संख्या इतना इतना 20 फरवरी 2023 के क्रम में जिला अधिकारी की संतुष्टि पर प्रदेश के 13 जनपदों में निम्नवत आदर्श संस्कृत ग्रामों का निर्धारण किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं। पहला जो है नूरपुर पंजनहेड़ी जो कि बहादुराबाद हरिद्वार में है, दूसरा भोगपुर डोईवाला देहरादून, ये सारे आदर्श ग्राम हैं। कोट गांव मोरी उत्तरकाशी, डिम्मर हो गया कर्णप्रयाग चमोली, गोदा गांव हो गया खिरसू पौड़ी गढ़वाल में है, ये बैजी गांव हो गया जो कि अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में है, मुखेम गांव है जो प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल में है, पांडे गांव हो गया जो कि कोटाबाग नैनीताल में है, जैती जो कि ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है, खर्क कारकी जो कि चंपावत में है, सेरी बागेश्वर में है, उर्ग मोनाकोट पिथौरागढ़ में है और नगला तराई जो है ये खटीमा में है। ये सारे 13 जिलों में आदर्श ग्राम है, 13 आदर्श ग्राम। तो इन प्रत्येक आदर्श संस्कृत ग्रामों में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण संचालित किए जाने हेतु योग्य एवं संस्कृत संभाषण में दक्ष नितांत और स्थायी रूप से एक अंशकालिक प्रशिक्षक की आवश्यकता है, ठीक है। और योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र डाउनलोड कर दिनांक 24 फरवरी 2025 की सायं 5 बजे तक अकादमी की ईमेल पर अथवा पंजीकृत डाक से जमा किया जाना अनिवार्य है। वॉक एंड इंटरव्यू जो है 2 मार्च 2025 को रविवार को अकादमी परिसर में आयोजित किया जाएगा। तो ये है कि भाई इसमें आप ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नियम भी हैं कि विज्ञापित प्रत्येक जनपद व संस्कृत ग्राम सूची के अनुसार एक अभ्यर्थी एक ही जनपद के संस्कृत ग्राम में शिक्षण कार्य हेतु आवेदन कर सकता है, ठीक है। आदर्श संस्कृत ग्रामों में अंशकालिक संस्कृत शिक्षक का जो मुख्य कार्य क्या है, प्रतिदिन 3 घंटे जो ग्रामवासी हैं उनको संस्कृत संभाषण सिखाना, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना तथा ग्राम में संस्कृतमय वातावरण बनाना।
तो ये जो अंशकालिक संस्कृत प्रशिक्षक है, इनका जो कार्य है वो क्या है कि हर दिन उनको 3 घंटे क्या करना है, जो वहाँ के गांव के निवासी हैं उनको संस्कृत संभाषण सिखाना है, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है और जो गांव है उसमें संस्कृतमय वातावरण बनाना है। इसके अलावा प्रशिक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शास्त्री या BA स्नातक उपाधि संस्कृत विषय से हो तथा अनिवार्य रूप से संस्कृत संभाषण में दक्ष एवं संस्कृत संभाषण अध्यापन में कुशल हो। उत्तराखंड के निवासी अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। उपयुक्त योग्यता होने पर प्रशिक्षक उसी संस्कृत ग्राम का अथवा उस विकास खंड अथवा जनपद का स्थायी निवासी होने पर प्राथमिकता या वरीयता प्रदान की जा सकती है। इंटरव्यू 2 मार्च को होगा, इसका संडे के दिन। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, संस्कृत भवन, रानीपुर झाल, ज्वालापुर, हरिद्वार में इसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, साथ ही एक सेट फोटोकॉपी का सेल्फ अटेस्टेड बना के ये भी आपको ले जाना है। अंशकालिक प्रशिक्षकों की योग्यता निर्धारण के संबंध में लिखित परीक्षा हेतु 60 अंक एवं मौखिक परीक्षा हेतु 40 अंक यहाँ पे होंगे। देखो यहाँ पे भाई इसमें जो सिलेक्शन का जो पैटर्न है, इसमें 100 मार्क्स का यहाँ पे एक एग्ज़ाम इन्होंने रखा है, जिसमें कि देखो 60 जो मार्क्स का तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स लेंगे, ये 60 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम्स लेंगे और 40 नंबर का इंटरव्यू यहाँ से लिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का ये रहेगा। लिखित परीक्षा में आपके देखो क्या क्या आने वाले हैं। संस्कृत सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चंस आएंगे, व्याकरण के 30 क्वेश्चंस आएंगे, लेखन कौशल के 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हिंदी से संस्कृत व संस्कृत से हिंदी अनुवाद लेखन आपका आएगा इसमें। मौखिक परीक्षण में आपका विषय ज्ञान के 10 नंबर हैं, संस्कृत संभाषण कौशल व शुद्धता के 25, अध्यापन कौशल व प्रभाव के 5। तो ये जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने, जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसका ये सिलेबस दे रखा है। ठीक है, और 5 मार्च की शाम तक अपलोड की जाएगी। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनकी सूची 5 मार्च तक वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। प्रत्येक संस्कृत ग्राम के प्रशिक्षक हेतु प्रति माह उनको 10,000 रुपये मानदेय की व्यवस्था निर्धारित है, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त होने पर ही प्रदान किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मंथली आपको 10,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। ठीक है, आदर्श संस्कृत ग्रामों में अंशकालिक संस्कृत प्रशिक्षक को अकादमी के समय समय पर प्रेषित संबंध निर्देशों या नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार एवं संस्कृतमय वातावरण निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अनियमितता तथा ग्रामवासियों के साथ व्यवहार शून्यता व चारित्रिक न्यूनता होने पर यह निष्कासित किया जाएगा। आपको यह अस्थायी व्यवस्था है, भविष्य में किसी भी प्रकार के परमानेंट तो ये नहीं है, और इसमें आप अपना दावा भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दे रखा है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। तो ये पूरा संस्कृत में ही दे रखा। कृपया अत्र नूतनम छायाचित्रम संश्लेषणीयम, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अपना फ़ोटो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ का लगाना है। ये सारा इन्होंने संस्कृत में नाम, ये पूरा फॉर्म भी संस्कृत में ही दे रखा है। ऑब्वियसली बात की, अगर आप संस्कृत के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म भी आपको संस्कृत में ही इन्होंने पूरा दे रखा है। इस PDF का लिंक और एप्लीकेशन का फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भर लीजिएगा।